जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ भगवती दुर्गा। सबका कल्याण करे, सबका उद्धार करे, सबके जीवन में सुखियों का, खुशियों का संचार करे और सबके जीवन में माँ भगवती दुर्गा कष्टों का हरण करे। दुर्गा पूजा हमारे जीवन में अत्यंत सुखद होती है। दुर्गा शब्द का अर्थ अगर आप जानेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। दुर्गेति अतिगम्येति दारुणेति कष्टम निवारयति स दुर्गा। दुर्गा का क्या रूप है? वास्तविक जो दुर्गा शब्द है हमारे जीवन में दुर्गेति यानी एक दुर्ग जैसे, किला जैसे कोई अगर हमारे सामने समस्या है, उस समस्या का हल हमारी माता श्री दुर्गा कुल देवी और जो हमारे आराध्य माता चंडी हैं वो तुरंत एक सहज में समाप्त कर देती हैं। इसलिए नाम रखा है दुर्गा, कुल देवी। इन सब का परिभाषा एक ही रूप में आती है। अभी नवरात्रा शब्द में और नवरात्रा स्थापना शब्द में मैं आपको प्रवेश कर रहा हूँ। नवरात्रों में हम कैसे स्थापना करें, स्थापना और घट स्थापना का वास्तविक स्वरूप क्या हो, वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमारे सबके समझ में आना चाहिए। देखिए, घट स्थापना और दुर्गा स्थापना दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों एक ही साथ किए जाते हैं। अब मैं आपको बड़े सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक बता रहा हूँ कि जिन लोगों के घर में अगर कोई ब्राह्मण देवता आते हैं, वो चंडी पाठ या रामायण पाठ या अन्य जो भी आपके आदेश से या आपकी इच्छा से पाठ करते हैं, वो सभी जानते हैं अपने विधान के अनुसार स्थापना कर लेते हैं। लेकिन सब किसी घर में ब्राह्मण नहीं आ पाते जिन्हें अपने लेवल पर अपने निजी जीवन में और स्थापना करनी है, तो उनके लिए मैं शास्त्रोक्त विधान बता रहा हूँ। ब्राह्मण देवताओं के लिए भी ये निवेदन है, इसे शास्त्रोक्त विधि का अगर अनुसरण करेंगे तो उन्हें और उनके यजमान को और हमें बताने का भी बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। सबका माँ भगवती कल्याण करेगी। तो सर्वप्रथम घर में मंदिर या कोई भी ऐसी जगह, घर का मंदिर, जहाँ पर कि आप पाठ करने वाले यजमान यानी स्वयं पूरब दिशा में बैठ करके और पूजा कर सकें, ऐसे खुले स्थान का चुनाव करें जिसमें कि थोड़ी स्पेसी जगह हो, अच्छी खुली जगह हो थोड़ी, या मंदिर हो या कमरा हो या हॉल हो। वहाँ पर आप एक या दो चौकी, स्वरूप में जगह कम है तो सिर्फ एक चौकी उसको सामने रखें, यानी पूरब की दीवार से ईस्ट की दीवार से सटाकर उनके सामने जब आप बैठेंगे तो पूरब की तरफ आपका मुख होगा। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा कोरा एक मौली से बांध दें। उस चौकी के ऊपर अष्टकमल दल या चावल से सातिया या जो भी तुम अपने एक आकृति बना सकते हो सहज में, वो अपने आकृति बना करके वहाँ पर एक कलश स्थापना कर दें। उस कलश में अपना तांबे का कलश हो जिसमें गेहूँ या चावल भरा हो, उनके गर्दन में यानी कलश के कंठ में और मौली बांध दें। एक नारियल में पीला कपड़ा लपेटकर स्थापित कर दें। यह आपकी चौकी पर माँ भगवती का स्थान हो जाता है। उस चौकी पर माँ भगवती आराध्य देवी, उनका चित्र रखें। अगर रामायण पाठ करना चाहते हो या कर रहे हो तो मेरे भगवान श्री राम का हनुमान जी के साथ चित्र रखें, अथवा आप अपनी गायत्री आदि जो भी कोई साधना कर रहे हैं कोई भी चित्र रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चित्र रखना है तो इसी प्रकार से दो चौकी रख सकते हैं, किंतु कलश तांबे का कोरा हो, नया हो, एक ही रखें। उसके बाद जब आप पूरा ध्यान से समझेंगे, आप पूरब दिशा की तरफ करके चौकी के सामने बैठे हैं, तो आपके बाईं तरफ, आपके लेफ्ट में और चौकी के राइट में एक पानी का कलश रखें। उस पानी के कलश के नीचे अथवा अलग पात्र में जौ बो दें, मिट्टी डालें और उसमें थोड़ा सा एक खाद गोबर वगैरह का हो शुद्ध तो ठीक है, उसमें मिट्टी को कम गीली करके और जौ उसमें भिगो दें, जौ डाल दें, उससे जौ रोपण हो जाता है। पानी का कलश, उस कलश के ऊपर भी नारियल पीले या लाल कपड़े में लपेट करके रखें। मिट्टी के कलश में भी अपनी मौली बांधें। उसके पश्चात उस कलश जो पानी वाला नीचे रखा है उसके ठीक सामने आप घी का दीपक
जो कमल की फूल बत्ती, जो खड़ी बत्ती होती है, वो रखेंगे। दूसरा, आपको बाईं तरफ, ये आपका विधान हो गया जब आप बैठे हो, दाहिनी तरफ और चौकी की लेफ्ट साइड और आपकी स्वयं की राइट की तरफ, उधर आपकी लेफ्ट की तरफ तो ये आपको बता दिए विधान। राइट में तेल, जो तिली का तेल सर्वोत्तम माना गया है, तिली के तेल का अपना आड़ी बत्ती जलाएं, आली बत्ती रख लें, स्थापित कर लें। वहाँ पर कलश की आवश्यकता नहीं है, जल का कलश एक ही जगह स्थापित हो गया और वहाँ पर आप अपना आसन पर बैठ कर के मानसिक संकल्प करके जो भी पूजा पाठ करेंगे, यही कहलाता है दुर्गा स्थापना का विधान। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इससे आपको करना क्या है? अपने इष्ट देव, अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए, अपने जीवन में संपूर्ण सफलताओं के लिए सर्वप्रथम गुरु गणेश का स्मरण करें। मंत्र नहीं जानते तो उनके चरणार बिंदों का ध्यान करें। जो गुरु मंत्र आपको माँ कान में मिला है उस मंत्र का जाप करें। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो कई बार मैं आपको संकेत में बता चुका हूँ कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण हमारे जगत गुरु हैं। तो श्री कृष्ण शरणम मम, ये शरणागति मंत्र है। इसे गुरु मंत्र मान करके अपना सर्वप्रथम इसका जाप करें और सर्वप्रथम इसका मंत्र जाप करने के पश्चात फिर जो भी आपकी आराध्य शक्ति हैं, गायत्री साधना करनी हो या गणेश जी के अथर्व शीर्ष का पाठ करना हो या ऋणमुक्ति अगर आपको करनी है तो मंगल स्तोत्र का पाठ करना हो। अगर आप बहुत ही सरल हैं, ये सब स्तोत्रों के पाठ करने में शुद्धता ज्ञान रहता है, तो हनुमान चालीसा हमारा हिंदी में है 7 बार कम से कम रोजाना, और यह 7 के गुणात्मक 14 बार 21 बार इस प्रकार से गिनते चले जाएं, 108 बार तक आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। वो भी आपके साधना क्रम में आता है। या चंडी पाठ करें या रामायण का नवा पारायण पाठ करें या अन्य जो कोई भी आपको साधना लक्ष्मी की करनी है तो पुरुष सूक्तम, पुणे श्री सूक्तम और पुणे पुरुष सूक्तम, ये संपुट विधि से 108 अगर कोई पाठ करता है या ब्राह्मणों से कराता है तो लक्ष्मी जी आपके 9 दिन में अखंड रूप से आपके घर में डेरा डाल देंगी। ये दृढ़ निश्चय है। लेकिन उच्चारण पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम का एक श्रेष्ठ प्रकार से होना चाहिए। श्री सूक्तम जो श्री अपने ऋग्वेदोक्त है और पुरुष सूक्तम शुक्ल यजुर्वेदोक्त है। इन दोनों को जब हम संपुट प्रणाली से पुणे में आपको समझाता हूँ, सबसे पहले पुरुष सूक्तम का पाठ, फिर श्री सूक्तम का पाठ, उसके बाद पुणे फिर पुरुष सूक्तम का पाठ। ये 3 पाठ संपुट प्रणाली से हुए एक आवृत्ति कहलाएगी। इस प्रकार से आप अपने सुविधा, अपने परिश्रम, अपनी शक्ति, अपने समय के अनुसार कम से कम 11, 21, 51, 81 या 108 या 101 पूरे घर वाले मिलकर कर सकते हैं। आप अकेले भी कर सकते हो, ब्राह्मणों से भी करा सकते हो, जैसे आपकी सुविधा है उस प्रकार से कर सकते हो। और घी का दीपक के और तेल के दीपक के 2 विधान हैं। प्रथम तो यह है कि घट स्थापना के समय पर आपने अखंड रूप का अगर मन में संकल्प किया है तो दोनों दीपकों की बत्ती चेंज करते रहें, तेल डालते रहें और घी डालते रहें और 9 दिन चलाएं। अगर आपको जरा खतरा है कि हम इतना नहीं साधना कर सकते, दीपक अस्त होने के बाद मन में नाना प्रकार के भय उत्पन्न हो जाते हैं, शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, भय उत्पन्न होता है, उस अवस्था में आपको ज़्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल जब पूजा करें दोनों दीपक जलाएं, उसके बाद भले ही वो अपना दीपक अस्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अखंड रखेंगे तो थोड़ी सी आपको सतर्कता की आवश्यकता है। लेकिन तो ये जरूर कहूँगा कि जिस समय पाठ चले उस समय दीपक जलता है, आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को घी और तेल के दीपक समाप्त कर देते, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अगर 24 घंटे आपके घर में अखंड रूप से पूरी नवरात्रा 9 दिन तक या 8 दिन तक जो भी नवरात्रा हैं उसमें रहेगा तो आपके घर में एक ऊर्जा अत्यंत सुखद और शोभनीय हो जाएगी। आप सब लोगों से भी आग्रह है, सदैव की भांति आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में
हमारे संस्थान के विविध विद्वान ब्राह्मणों के सहयोग से हम स्वयं गायत्री ज्ञान यज्ञशाला पीठ, प्लाट नंबर 44, आज़ाद नगर, टोंक रोड में हमारे ऑफिस के सानिध्य में, और ये नवरात्रि स्थापना अपनी 7 अक्टूबर 2021 से 11 बजे आरंभ होगी। और नित्य प्रति आपके मनोकामना सिद्धि के लिए प्रातः 9 से 10 बजे सावर मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का, पुराणोक्त मंत्रों का हवन होगा। जो बंधु अपने कार्यों में संलग्न हैं, प्रातःकाल नहीं आ सकते, उनके लिए ये हमारा संध्या के समय यही हवन जो प्रातःकाल होगा वो 9 से 10 बजे 1 घंटा होगा। उसमें हमारी ओर से सबको सादर आमंत्रण है। फूल फल इत्यादि श्रद्धापूर्वक लाओ, आपकी इच्छा है, नहीं लाएं तो संस्थान की ओर से पूरी व्यवस्था की जाती है। आप सबका स्वागत है, आप सब पधारें। अपने जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान माँ दुर्गा स्थापना से, साधना करने से, हवन करने से प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय माँ दुर्गा।